हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम आइडिया में। एक बार फिर से स्वागत करते हैं झारखंड जीके के स्पेशल सीरीज़ में, जहां हम लोग लेके आते हैं चैप्टर वाइज MCQ। आज है 16वां क्लास। हम लोगों ने पिछले 15 क्लास देख चुके हैं, चैप्टर वाइज MCQ देखते आ रहे हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के जनजातीय विद्रोह के चेरो विद्रोह आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 16 में। आज 16वां दिन है। आप लोगों को पता होगा कि रोजाना हम आपके लिए झारखंड जीके का चैप्टर वाइज MCQ लेके आते हैं। तो आज है 16वां दिन, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चेरो विद्रोह। ठीक है, इसके साथ साथ एक और विद्रोह पढ़ लेंगे, भोक्ता विद्रोह। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और झारखंड जीके का तैयारी आपका हम लोग करवा रहे हैं, और आप एक्साइज कांस्टेबल का फी फॉर्म अगर आप भरे हुए हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। मतलब जेपीएससी और जेएसएससी की जितनी भी सारी एग्ज़ाम्स होती हैं, अगर आप झारखंड का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। झारखंड जीके के लिए चैप्टर वाइज MCQ लेके आते हैं। आपको पता होगा कि 15 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर को टेंटेटिव डेट है जैसे सीजीएल का, आपको एग्ज़ाम देना है। तो ऐसे में बहुत सा दिन आपको पता बचा नहीं हुआ है, 30 से 40 दिन बचे हुए हैं, है ना। और 30 से 40 दिनों में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है। अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हो तो आप वीडियो को जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। ठीक है, मतलब 40 दिन के अंदर आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, पूरा मैंने आपका कन्फ्यूजन्स दूर किया उस वीडियो में। लोग उस पर अच्छा प्यार दे रहे हैं, तो जाइए उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के जनजातीय विद्रोह चेरो विद्रोह। इसको थोड़ा संक्षिप्त में भी जान लेंगे और इसके MCQ भी करेंगे, तो ज़्यादा हम लोगों को समझ में आएगा। ओके, देखिए, चलिए, झारखंड जी के टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो आप मेरे कम्युनिटी ग्रुप, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से आप जुड़ सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप झारखंड जीके का टेस्ट देना चाहते हैं, झारखंड जीके का MCQ टेस्ट होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको बढ़ भी सकते हैं, 40 क्वेश्चन होगा, है ना। उसके लिए आपको समय अगर 25 क्वेश्चन रहेंगे तो आपको 30 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, और ये संडे को टेस्ट होता है। आपको करना कुछ नहीं है, 1 रुपये भी पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट होगा। बस आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन होना है एंड दैट्स इट, आप टेस्ट दे सकते हो। ओके, कहीं भी आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये बिल्कुल। ओके गाइस, ठीक है। चलिए, आपको करना क्या है कि व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में लिंक आपका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके व्हाट्सएप में ऐड हो जाइए, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐड हो चुके हैं, आप भी जाइए ऐड होइए। वहाँ पे आप अपना लीडर बोर्ड भी देखेंगे, कंपटीशन करेंगे अपने आप को, है ना। पूरा प्रोफेशनल तरीके से टेस्ट होगा, जहाँ आप अपना स्कोर भी देख सकेंगे, है ना। ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो आपको कंपटीशन करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। बस आपको लोगों को ऐड करवाना है व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में, 1 रुपये भी पैसा आपको देना नहीं है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट। ओके, चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चेरो विद्रोह, है ना। चेरो विद्रोह के साथ साथ एक और विद्रोह हुआ था गाइस, भोक्ता विद्रोह, उसके बारे में पढ़ लेंगे। चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1770 से लेके 71 ईस्वी तक चला था। फिर चेरो आंदोलन भी हुआ था। चेरो विद्रोह के साथ साथ भोक्ता विद्रोह ही हुआ था, है ना। तो भोक्ता विद्रोह चेरो विद्रोह का पूरक कहा जाता है ना गाइस, पूरक कहा जाता है भोक्ता विद्रोह चेरो विद्रोह का। दोनों एक ही समय स्टार्ट हुआ था। ठीक है, भोक्ता विद्रोह को पूरक इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों, है ना, जो भोक्ता के जो राजा थे वो भी और चेरो के जो शासक थे, दोनों मिलकर इस विद्रोह को स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो भोक्ता विद्रोह को पूरा कहा जाता है चेरो विद्रोह का। किसी भी अधूरे काम को पूरा करना ही पूरा कहलाता है। ठीक है, और एक बार चेरो आंदोलन एक बार फिर से पुनः स्टार्ट हुआ था, 1800 ईस्वी से लेकर 1818 तक चला था। और ये कहाँ पे हुआ था गाइस? देखिए, आप मैप के अनुसार मैप से देख सकते हैं, ये पलामू में स्टार्ट हुआ था। इसका जो प्रमुख जगह था गाइस वो क्या था? पलामू। ओके, ये जो जगह है ये पलामू, प्रमुख क्षेत्र है चेरो विद्रोह का पलामू। ठीक है, चलिए
इसको थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं कि चेरो विद्रोह 1771 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था, क्यों स्टार्ट हुआ था, इसका कारण भी जान लेते हैं, उसके बाद पूरा एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, वर्ष 1770 से 71 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक चित्रजीत राय, है ना, चित्रजीत राय एवं उनके दीवान जयनाथ सिंह ने पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय की ओर से लड़ रहे अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह किया, जिसे चेरो विद्रोह की संज्ञा दी जाती है, मतलब चेरो विद्रोह बोला जाता है ना। वस्तुतः यह पलामू की राजगद्दी पर कब्जा करने की लड़ाई थी। अंततः अंग्रेज कैप्टन जैकब कैमंग चेरो विद्रोहियों को हराने और पलामू पर कब्जा करने में सफल हुआ। 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया गया। देखिए बेसिकली ये जो लड़ाई हुई थी ना, ये विद्रोह, ये पलामू की राजगद्दी पर बैठने की लड़ाई थी। उसमें से 2 पक्ष लड़ रहे थे। एक थे पलामू के जो चेरो शासक थे चित्रजीत राय, और उसके दीवान मतलब होता था उस समय प्रधानमंत्री बोला जाता था। ठीक है, दीवान का मतलब प्रधानमंत्री थे जयनाथ सिंह। चेरो पलामू के चेरो शासक की बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो चित्रजीत राय थे उनका शासक, और जो दीवान थे प्रधानमंत्री वो जयनाथ सिंह थे। इन दोनों के से एक पक्ष ये दोनों थे, और एक पक्ष जो गोपाल राय की ओर से लड़ रहे थे। कौन? गोपाल राय इस राजगद्दी पर बैठना चाह रहे थे, दावेदारी अपना वो ठोकना चाह रहे थे। तो गोपाल राय की मदद कर रहे थे कौन? अंग्रेज। ठीक है, गोपाल राय की ओर से लड़ रहे थे अंग्रेज। तो 1771 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेजों को चेरो शासकों को हराकर अंग्रेजों ने पलामू पे कब्जा किया और गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया। बेसिकली ये लड़ाई ही थी पलामू पे कब्जा करने की। ठीक है, तो कब बनाया गया था? 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। जब चेरो विद्रोह हो रहा था तो उसी के साथ एक और विद्रोह स्टार्ट हुआ था, भोक्ता विद्रोह, है ना। वो 1771 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। वस्तुतः दोनों एक ही साथ स्टार्ट हुआ था, दोनों एक दूसरे का पूरक कहा जाता है ना। चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह दोनों एक दूसरे को पूरक कह सकते हैं आप। 1771 ईस्वी के चेरो विद्रोह की एक पूरक घटना थी। पलामू के राजा कौन थे? चित्रजीत राय। और दीवान मतलब प्रधानमंत्री कौन थे? जयनाथ सिंह। एक भोक्ता सरदार था। जो जयनाथ सिंह था ना, वो एक भोक्ता सरदार था। ठीक है, देखिए यहीं से भोक्ता विद्रोह स्टार्ट हुआ है। पलामू के चेरो शासक तो थे चित्रजीत राय, लेकिन वहाँ के जो दीवान थे वो एक भोक्ता सरदार था, तो इसीलिए उसे भोक्ता विद्रोह का भी नाम दिया जाता है। तो अंग्रेज सीधे जयनाथ सिंह से ही बात करते थे, है ना। जो अंग्रेज थे वो जयनाथ सिंह से ही बात किया करते थे, वहाँ चेरो शासक से बात नहीं करते थे। तो 9 जनवरी 1771 ईस्वी को जयनाथ सिंह को पटना काउंसिल को पत्र उसके दूत गुलाम हुसैन खां के मार्फत मिला, है ना। उसका जो दूत था गुलाम हुसैन खां ने एक पत्र दिया। क्या पत्र था? उस पत्र में क्या लिखा था अंग्रेजों ने? जिसमें से उसे शांतिपूर्वक पलामू किला कंपनी के हवाले कर देने का आदेश दिया गया था। तो उन्होंने जो कंपनी थी, अंग्रेजों की कंपनी, अंग्रेज लोग उसमें लिखे हुए थे पत्र में कि आप पलामू किला शांतिपूर्वक हमें हवाले कर दे। ठीक है, यहीं से भोक्ता विद्रोह का आरंभ हुआ था। जो भोक्ता का विद्रोह स्टार्ट हुआ था वो यहीं से हुआ था। यहाँ चेरो के लोगों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी गई। जयनाथ सिंह पलामू किला छोड़ने के तैयार था। किंतु कुछ शर्तों के साथ। कुछ शर्त थे उनके। चूँकि कंपनी पलामू किला हथियाना पर आमदा था, इसलिए अंग्रेजों ने जयनाथ सिंह द्वारा रखी गई शर्तों को अनुचित कहकर उन्हें मानने से इनकार कर दिया। देखिए ये जो लड़ाई स्टार्ट हुई थी ना, इसको समझिए। जयनाथ सिंह पलामू किला को छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन उनकी कुछ शर्तें थी। ठीक है, लेकिन वो शर्त अंग्रेजों ने उसे अस्वीकार किया, है ना, क्योंकि वो उसको हथियाना चाहते थे। लड़ाई छिड़ गई। भोक्ता और चेरो दोनों के साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला हुआ, किंतु भोक्ता सरदार जयनाथ सिंह पराजित होकर सरगुजा भाग गया। फिर वो हार कर कहाँ पे भाग गया गाइस? सरगुजा। अंग्रेजों ने उन्हें हरा कर दिया, पराजित कर दिया, फिर उन्हें सरगुजा भेज दिया, भाग गए वो। और अंग्रेजों ने गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया। एक बार फिर गोपाल राय को अंग्रेजों ने वहाँ पर पलामू का क्या घोषित कर दिया? राजा बना दिया। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी। उसके बाद एक और आंदोलन हुआ, चेरो विद्रोह को एक बार फिर हुआ। 1770 से लेकर 1771 की बात मैंने आपको बताया।
एक बार फिर चेरो आंदोलन स्टार्ट हुआ 1800 ईस्वी से लेकर जो 1818 तक चला था। ठीक है, तब पलामू की चेरो जनजाति के ज़्यादा कर वसूली, पलामू की चेरो जनजाति ने ज़्यादा कर वसूली एवं उपार्जित पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ 1800 ईस्वी में भुक्खन सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। फिर जो आंदोलन हुआ, चेरो विद्रोह हुआ, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? भुक्खन सिंह, है ना। विद्रोह किया, इसे दबाने में अंग्रेजों ने छल कपट एवं चालाकी का सहारा लिया। फिर इस विद्रोह को दबाने के लिए, मिटाने के लिए, है ना, अंग्रेजों ने छल कपट का सहारा लिया। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1809 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमींदारी पुलिस बल का गठन किया। ठीक है, कब किया? 1809 ईस्वी में। फिर 1814 में पलामू परगना की नीलामी की ओर में अंग्रेजों ने इस पर अपना कब्जा कर लिया एवं शासन का दायित्व भारदेव के राजा घनश्याम सिंह को दे दिया। अंग्रेजों की इस साजिश के खिलाफ 1817 में पुनः इन्होंने जनजातीय सहयोग के सुनिश्चित कर विद्रोह किया, परंतु इसे भी दबा दिया गया। इस विद्रोह का दमन कर्नल जोन्स द्वारा किया गया था। ये अंग्रेजों का जो अधिकारी था कर्नल जोन्स, इस विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, तो पूरी कहानी आप लोगों ने समझ लिया। अब चलिए हम लोग एमसीक्यू करते हैं, फटाफट एमसीक्यू करेंगे इसका, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको मे बी की विद्रोह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। संथाल परगना हो गया, संथाल विद्रोह हो गया, चेरो विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया, है ना, और ये ढाल विद्रोह हो गया। इन सबसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, सारे विद्रोह हम लोग पढ़ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट विद्रोह होंगे सारे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सॉरी, चलिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए। चेरो विद्रोह का प्रथम चरण संचालित हुआ, हम लोगों ने जैसे पढ़ लिया है, तो फटाफट करेंगे, है ना। तो पहला बताइए गाइस, चेरो विद्रोह का प्रथम चरण कब संचालित हुआ? तो 1770 से लेकर 1771 ईस्वी, ये पहला चरण इसका था। ओके, प्रथम चरण, ये भी तो वही 1770 से लेकर 1771, अभी हम लोगों ने पढ़ा 1770 से लेकर 1771 ईस्वी से संचालित हुआ था। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का प्रमुख नेता कौन था? ए गोपाल राय, बी चित्रजीत राय, सी जगन्नाथ पातर, डी रघुनाथ महतो। बताइए। तो जैसे कि मैंने अभी पढ़ा, तो वो कौन थे? चित्रजीत राय। जैसे आपको अभी पढ़ा है तो आपको तुरंत अभी याद हो जाएगा, ऐसे में आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो चित्रजीत राय। चलिए, तीसरा क्वेश्चन, चेरो विद्रोह में चित्रजीत राय ने अपने किस दीवान का साथ प्राप्त किया था? चेरो विद्रोह में चित्रजीत राय ने अपने किस दीवान का साथ प्राप्त किया था? तो कौन था जी दीवान उनका? कौन था? प्रधानमंत्री कौन था? जयनाथ सिंह। ठीक है, फटाफट आपको याद आ रहा होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा जयनाथ सिंह। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम चरण के चेरो विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण क्या था? कारण पढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा चेरो का दमन के लिए जमींदारी पुलिस का बल का गठन किया जाना, अंग्रेजों द्वारा चेरो पर अत्यधिक लगान लगाया जाना, अंग्रेजों द्वारा चेरो के अपने क्षेत्र से निकाले जाने की घोषणा करना, अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना। क्या था प्रमुख कारण? तो आज प्रमुख कारण क्या है? पलामू की राजगद्दी पे बैठना ही था, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और जो दावेदार था, राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय अपने आप को मान रहे थे, उसका समर्थन कौन कर रहा था? अंग्रेज है ना, अंग्रेज लोग। ठीक है, तो यही इसका प्रमुख कारण था चेरो विद्रोह का। ठीक है, प्रथम चरण का 2 चरणों में चेरो विद्रोह हुआ था, एक 1818 से लेकर 1818 ईस्वी तक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? हम लोग पढ़े हैं, अभी तुरंत पढ़े हैं गाइस। बताइए। जैकब कैमक ने। ठीक है, प्रथम चरण कौन किया था? तो जैकब कैमक ने। ठीक है, प्रथम चरण। और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैकब कैमक। ठीक, अंग्रेजी अधिकारी थे, इन्होंने इसका दमन किया था प्रथम चरण का, चेरो विद्रोह के। ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम चरण। दूसरा चरण का कोई और था। ठीक है, कर्नल जोन्स नाम था उसका। चलिए, छठा नंबर, चेरो विद्रोह के प्रथम चरण में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किस किले पर अधिकार कर लिया? तो कौन सा किला था वो? पलामू का किला था। उसी की तो लड़ाई थी ना गाइस, पलामू किला था। बहुत
तगड़ा तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा इससे बाहर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किसे पलामू का राजा घोषित किया, बताइए। अभी तुरंत हम लोग पढ़े, गोपाल राय के लिए लड़ रहे थे ना वो लोग, अंग्रेज उसका समर्थन कर रहे थे, वो अपने दावेदारी ठोक रहा था तो पलामू की राजगद्दी पर बैठने के लिए, ठीक है। तो चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किसे पलामू का राजा घोषित किया, गोपाल राय को किया। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, चेरो विद्रोह का दूसरा चरण संचालित कब हुआ, बताइए। चेरो विद्रोह का दूसरा संचरण कब से कब तक संचालित हुआ था, बताइए गाइस। तो ये 1800 से लेकर 1819 तक चला था। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1800 लेके 1819 तक चला था। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था। चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था, ए जयनाथ सिंह, बी भूखन सिंह, सी मंगल सिंह, डी गोपाल सिंह, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व भूखन सिंह ने किया था, है ना। ज़्यादा कर वसूला जाता था ना, इसके वजह से उन्होंने विद्रोह किया था भूखन सिंह ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, चेरो विद्रोह के नेता भूखन सिंह की किस वर्ष, हाँ, भूखन सिंह को एक फांसी दे दिया गया था, तो वो कौन सा साल था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, कब दिया फांसी, तो 1802 ईस्वी में इन्हें फांसी दे दिया गया था। 1802 ईस्वी में इन्हें फांसी दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा भूखन सिंह को गिरफ्तार किया गया था, कौन थे वो, कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जो भूखन सिंह को गिरफ्तार किए थे। लेफ्टिनेंट रूक, बी कर्नल जोन्स, डी के विल्किंसन, लेफ्टिनेंट गुडियार, बताइए। तो कौन थे गाइस, कर्नल जोन्स थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कर्नल जोन्स। नाम याद रखिएगा, थोड़ा नाम टफ है, कर्नल तो याद ही रहेगा ना, जोस करके याद रखिएगा, कर्नल जोन्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, चेरो विद्रोह की पूरी तरह समाप्त करने के लिए किस वर्ष जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया, बाल लिखा गया, बल हो गया, बल। चेरो विद्रोह को पूरा तरीके से समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने एक जमींदारी पुलिस बल का गठन किया था, तो वो कब किया गया था गाइस, हम लोगों ने पढ़ा था 1809 ईस्वी को। कब किया गया था, 1809 ईस्वी को, है ना। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप लिख लो, सॉरी, ठीक है। चलिए 1809 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा क्षेत्र चेरो विद्रोह के प्रमुख रूप से प्रभावित था, संथाल परगना, सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग। ऑब्वियसली आपको आंसर इसका बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। अगर आप ये पूरा वीडियो देखिएगा गाइस, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। प्रमुख रूप से प्रभावित क्षेत्र क्या था चेरो विद्रोह का, कौन सा था, बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं नहीं बता रहा हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने 1813 ईस्वी में किस चेरो राजा द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण उसके राज्य को नीलाम कर दिया गया था, बताइए। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि 1813 ईस्वी में, है ना, जो बकाया किस चेरो राजा द्वारा बकाया चुकाने में, जो बाकी पैसा था, है ना, वो असमर्थ थे, नहीं चुका पा रहे थे, तो इसकी वजह से राज्य को नीलाम कर दिया। वो कौन थे, क्वेश्चन नंबर 14, बताइए, ठीक है। तो वो चूड़ामन राय थे। कौन थे गाइस, चूड़ामन राय। चूड़ामन राय जब 1813 ईस्वी में बकाया कर को नहीं चुका पा रहे थे, तो उनके राज्य को नीलाम कर दिया गया। ओके, ठीक है। वो कौन थे, चूड़ामन राय, चेरो राजा थे वो। 1813 की बात हो रही है। 15 नंबर क्वेश्चन बताइए, अंग्रेजों द्वारा चेरो राज्य की नीलामी कर उसे बेचने के बाद इनमें से किसके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ 1817 ईस्वी में विद्रोह किया गया। देखिए, अंग्रेजों द्वारा चेरो राज्य की नीलामी कर दी गई, उसे बेचने के बाद इनमें से किसके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ एक बार फिर से 1817 ईस्वी में विद्रोह किया, वो कौन थे। तो इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे गाइस,
राम बख्श सिंह और श्री प्रसाद सिंह दोनों कर रहे थे, इसको याद रखिएगा। 1817 ईस्वी में एक बार फिर से इनका खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने, है ना, क्या किया, विद्रोह किया। कब किया गया था? जब अंग्रेजों द्वारा चेरो राज्य की नीलामी कर दी गई, फिर उसके बेचने के बाद, है ना, उसे बेच दिया गया, नीलाम करने के बाद बेच दिया गया। फिर 1817 ईस्वी में राम बख्श सिंह और श्री प्रसाद सिंह दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। ठाकुर राम बख्श सिंह के नेतृत्व में हुए चेरो विद्रोह को दबाने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया था? बताइए कौन थे वो? क्वेश्चन नंबर 16। तो वो कैमक थे। कौन थे? कैमक। ठीक, अरे यहाँ से कैमक, क्या नाम था गाइस उसका? कैमक। ठीक, जैकब कैमक उसका पूरा नाम था, जैकब कैमक, जैकब। ठाकुर राम बख्श सिंह ने नेतृत्व में हुए चेरो विद्रोह को दबाने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया? तो जैकब कैमक को। क्वेश्चन नंबर 17। अंग्रेजों ने किस वर्ष पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया? देखिए यहाँ पे फिर उन्होंने गेम खेला, वो लोग पलामू को नीलाम करने के नाम पर उनको अपने अधिकार में ले लिया। ये कब था? कौन से साल में हुआ था? तो ये 1819 में किया गया। कब किया गया गाइस? 1819 में, 1819 में किया गया। ये 1819 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू राज्य को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया। क्वेश्चन नंबर 18। अंग्रेजों द्वारा पलामू की नीलामी के बाद इसके शासन की जिम्मेदारी भारदेव के किस राजा को सौंपी गई? है ना, तो घनश्याम सिंह, यहाँ घनश्याम सिंह लिखा जा चुका है। वो क्या नाम था उसका? घनश्याम। लोगों ने पढ़ा था। आखिर में भारदेव के किस राजा को मिला था? तो घनश्याम सिंह को मिला था। ठीक है, अंग्रेजों पलामू की नीलामी के बाद इसे शासन करने के लिए घनश्याम सिंह को इसे चलाने के लिए दे दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। भारदेव के राजा घनश्याम सिंह और ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध चेरो ने किस वर्ष विद्रोह कर दिया? एक बार फिर से भारदेव के राजा घनश्याम सिंह और ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध में चेरो के जो लोग थे, एक बार फिर से उन्होंने विद्रोह कर दिया। वो कब किया? 1819 ईस्वी में किया। ओके, 1819 ईस्वी में किया। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन ये लास्ट था। अब लोगों ने पूरे डिटेल्स में भी पढ़ा, फिर एमसीक्यू को भी पढ़ा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और थोड़ा सा भी पसंद आया वीडियो को, तो वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों, आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, उस टॉपिक पे आपको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत जल्द हम लोग झारखंड का विविध भी एक वीडियो में देख लेंगे, और झारखंड का जलप्रपात और नदियाँ भी देखने वाले हैं, है ना। ये सब इम्पोर्टेंट है। झारखंड के पुरस्कार भी देखेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट होगा, जिससे क्वेश्चन बनता है, वो हम लोग बहुत जल्द देखने वाले हैं, ताकि झारखंड विद्रोह का एक दो चार विद्रोह और पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट विद्रोह है। ठीक है, जैसे हो गया तिलका आंदोलन, ये बहुत ही ज़बरदस्त था। तमार विद्रोह, ये भी इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। मुंडा विद्रोह, ये इम्पोर्टेंट विद्रोह था। ठीक है, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट विद्रोह है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। संथाल विद्रोह हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये सब जो विद्रोह हैं वो आपको पढ़ने हैं, इससे क्वेश्चंस आपका आएगा। तो अगर आप झारखंड जी के टेस्ट देना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का, आप वहाँ से जाइए और लिंक में ऐड होइए और झारखंड जी का टेस्ट का मतलब फ़ायदा उठाइए। आपको बस कुछ नहीं करना है, लोगों को ऐड करवाना है। सो धन्यवाद। वीडियो को अगर आप झारखंड जीके का मतलब क्लास करना चाहते हैं, झारखंड जीके अपना देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय जोहार।